हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा था कि उमराव जान अदा का वो फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ाया था। सबक काफ़ी लेंदी था बच्चों, इसीलिए हमने सोचा कि आपको 2 पार्ट में करके पढ़ाया जाए। तो आपका जो पार्ट 1 था वो हो चुका था, पार्ट 1 आपका। पार्ट 2 आज आप देख रहे हो। पार्ट 2 यहीं से मुझे शुरुआत करना था। हाँ बच्चों, तो हम आपको कुछ याद दिला दें कि पार्ट 1 में जो हमने आपको पढ़ाया था कि वो उमराव जान अदा किस तरीके से जब वो अपने गांव जो उसके गांव का नाम रहता है फैज़ाबाद में जब वो वापस आती है तो फैज़ाबाद में वो हालांकि उसे वक्त की हालात में आकर के उसे वो लड़की तवाय बन जाती है। ये मैंने आपको बताया था पूरी स्टोरी। तो जब तवाय बन जाती है तो उसका जो फिर जब गदर का वक्त आता है, गदर के वक्त के बाद की पहले की बात थी, गदर के वक्त की पहले की बात है। फिर वो जब गदर शुरू होने वाला था, वही जो लड़ाई हुई थी हमारे यहाँ वो शुरू होने वाला था, तो उसके पहले उमराव जान अदा फिर अपने गांव यानी कि वो फैज़ाबाद में आती है, आके रहने लगती है इत्तेफाक से, क्योंकि फैज़ाबाद की ही वो रहने वाली थी, वहीं पे ही उसका बचपन गुजरा हुआ था। हमने आपको सबको बताया था। तो जब वो जो है फिर उसे एक दिन मुजरा करने के लिए आता था, हमने बताया था ना, मुजरा जो आता है तो वो डांस करती है, तो ये सारी बातें बताई थी हमने सब आपको। फिर जब वहाँ पे जाती है, वो अपनी जहाँ पे वो मुजरा करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है, तो इत्तेफाक से जब उसको मुजरा करने के लिए आता है तो वो मुजरा उसके मोहल्ले का ही होता है। फिर बच्चों वो अपनी माँ से मिलती है, वो उसका दिल, उसे अपना घर भी दिखाई देता है, उसका दिल चाहता है कि वो अपनी माँ से जा कर के मिल ले। तो देखिए यहीं से फिर शुरू होता है, जब वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, फिर देखिए आपकी यहीं से ये शुरू होता है। फिर आगे क्या है आपका, एक दीवार की आड़ है, उधर मेरी माँ बैठी हुई होगी और मैं यहाँ उनके लिए तड़प रही हूँ। एक मिनट बच्चों, ब्रश लेते हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे तड़प रही हूँ, एक नज़र सूरत देखना भी मुमकिन नहीं, क्या मजबूरी है, वो कह रही है। इसी अधेड़पन में थी कि एक औरत ने आके पूछा, तुम लखनऊ से आई हो? हाँ। अब तो मेरा कलेजा हाथों उछलने लगा, मतलब कि क्योंकि उसे पता था कि उनकी जो जमींदार थी यानी उनके जो वालिद थे, उनकी एक बेटी जा चुकी, तो सारे मोहल्ले वालों को ये चीज़ पता ही चल गई थी। तब जब उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक औरत आके उससे पूछती, तुम लखनऊ से आती हो, बस इतना सुनते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। औरत, अच्छा तो इधर चली आओ, तुम्हें कोई बुलाता है। औरत कहती है, अच्छा इधर आओ, तुम्हें कोई बुलाता है। फिर मैं यानी वही उमराव जान अच्छा कह के उसके साथ चली जाती। यहाँ देखिए उसके साथ चली गई, एक एक पाँव गोया 100 मन का हो गया था, कदम रखती थी कहीं और पड़ता था। मतलब अब उसके दिल में एक डर सा हो गया कि लोग जान के लखनऊ की, कहीं लोग मेरी बातें तो पूरी नहीं जान गए। वो औरत इस मकान के दरवाजे पर मुझको ले गई जिसे मैं अपना मकान समझी हुए थी, हैं। वो उसी मकान पे ले जाती जिसको वो खुद अपना मकान, क्योंकि वो उसको पहले से डाउट होने लगता है, बचपन वहाँ पे उसका गुजरा हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसे लग रहा था कि जैसे ये हो सकता है मेरा घर यही है, लेकिन वो डर रही थी। फिर क्या होता है कि वो औरत उस मकान के दरवाजे पर मुझको ले गई जैसे मैं अपना मकान समझे हुए थी। उस मकान की ड्योढ़ी पर मुझको बिठा दिया गया। अंदर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। बच्चों ये पहले पुराने की बात है ना, टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे उसके पीछे 2-3 औरतें आके खड़ी हुई। एक लखनऊ तुम आई हो? सारी औरतें मतलब उससे बात कर रही कि तुम लखनऊ से आई हो। फिर वो कह रही कि मैं, जी हाँ। दूसरे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं आया हूँ कह दूँ मगर दिल थाम के उमराव जान अदा। उसके दिल में सोचती है कि बता दो कि मेरा नाम, वही बचपन वाला नाम सोचती है कि बता दूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, उमराव जान अदा बताती है। पहले, तुम्हारा वतन खास लखनऊ है? मतलब 2-4 औरतें उसे घेर करके सब पूछ रही हैं।
मैं अब मुझसे ज़ब्त ना हो सका और आंसू निकल पड़े। जब उससे सारे लोग पूछ रहे हैं तब उसके तुरंत मतलब उस कितना कोई बर्दाश्त करे। आखिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके जो आंखों से आंसू निकल पड़े। असली कह दिया मतलब सोच रही, असली वतन तो यही है जहाँ खड़ी हूँ। पहली तो क्या बंगले की रहने वाली हो? मैं आंखों से आंसू बराबर जारी थे। मुश्किल जवाब दिया, जी हाँ। तो कहने लगी कि मतलब बंगले की रहने वाली हो? तो कहने लगी हाँ मैं बंगले की रहने वाली हूँ। दूसरी, क्या तुम ज़ात की पतरिया हो? सारे लोग उससे मतलब पूछ ही रहे हैं। फिर वो कहती ज़ात की पतरिया तो नहीं, तकदीर का लिखा पूरी कर रही हूँ। वो ऐसे बेचारी परेशानी में जवाब देती है। पहली, खुद रो के अच्छा तो रोती क्यों हो? आखिर कौन हो तुम? ये सारे लोग उससे यही पूछते हैं कि आखिर आखिर कहो तुम कौन हो, आखिर कहो तुम कौन हो, तुम रो क्यों रही हो, है ना। फिर क्या होता है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ, फिर आखिर क्या होता है, फिर वो कहती है, देखिए हाँ, मैं फिर आंसू पोंछ कर ब्रश लेते हैं, आपको बताते रहेंगे। मैं आंसू पोंछ कर क्या बताऊं कौन हूँ, मुझे कहते नहीं बन पड़ता। इतनी बातें मैंने बहुत संभाली की थी कि अब बिल्कुल ताबिज़ ज़ब्त ना थी। सीने में दम रखने लगा। मतलब कि वो अपने आप को संभाल ही रही है, लेकिन वो अब कितना अपने आप को संभाले, उसका दर्द जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने में दो औरतें पर्दे से बाहर निकली। एक के हाथ में चिराग था। उसने मेरे मुंह को हाथ से थाम के कान की लौ के पास गौर से देखा। मतलब दो औरतों में से एक औरत जो है, शायद उस वक्त अंधेरा रहा होगा तो वो ले जाती है चिराग जला करके, बिल्कुल उसके पास ले जा करके बहुत गौर से देखा और ये कहकर दूसरी को दिखाया और कहा, क्यों हम ना कहते थे वही, क्यों हम ना कहते थे वही। दूसरी, हाय मेरी अमीरन। मतलब वो कह रही है कि अरे मेरी अमीरन, जो इसके बचपन का नाम था अमीरन। ये कहकर लिपट गई दोनों माँ बेटियाँ, चीखें मार मार के रोने लगी और हिचकियाँ बन गई। मतलब कि उसकी माँ उसको पहचान गई कि अरे मेरी बेटी है। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ करके, कितनी सालों के बाद माँ बेटी मिलती हैं तो एक दूसरे को पकड़ करके दोनों बहुत रोती हैं और रोते रोते दोनों की हिचकियाँ बन जाती है। आखिर दो औरतों ने आकर छुड़ाया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा, वो अपनी पूरी आप बीती बताती है। माँ बेटी सुना की और रोया की। उसकी माँ को वो सुनाती रही और माँ को वो सुनाती रही और रोया की। बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते मैं रुखसत हुई। मतलब पूरी रात हम दोनों वहीं पे बैठे रहे। मतलब कि उसकी बेटी मतलब बचपन में खोई हुई, जब इतनी बड़ी हो गई उसके बाद मिलती तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था, वो निगाह मरते दम तक ना भूलेगी। मगर मजबूरी रोज़ रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे पे चली आती थी। यानी करिए कि उसकी माँ इतनी मतलब दर्द भरी निगाहों से देखती थी, लेकिन फिर भी उसे क्या करना था, वहाँ से तो उसे आना ही था और वो अपने कमरे पे चली आती थी। दूसरा मुजरा सुबह को था, मगर मैंने घर पर आके कल रुपए फेर दिया। मतलब दूसरा मुजरा कहीं और था, लेकिन वो उसने आकर के वहाँ पे पैसे दे दिया। उस दिन जो मेरा हाल रहा, खुदा ही पर खूब रोशन है। कमरे के दरवाजे बंद कर दिन भर पड़ी रही बेचारी, रोती रही। दूसरे दिन शाम को आधी घड़ी रात गए एक जवाब सा आदमी, सांवली रंगत, कोई 20-22 का सीन, पगड़ी बांधे, सिपाहियों की ऐसी वर्दी पहने मेरे कमरे पर आया। अब देखिए कौन आता है, गौर से देखिएगा। फिर कौन आता है, मैंने हुक्का भरवाया। पानदान में पान ना थे। मामा को बुलाकर चुपके से कहा पान ले आओ। इत्तेफाक से और कोई भी उस वक्त कमरे में मैं हूँ और वो है। मतलब वो जो आदमी मुझसे मिलने वाला है वो है। जवान, कल तुम मुजरे को गई थी? उससे ऐसे पूछ रहा है। ये इस तेवर से कहा कि मैं झुक गई। मतलब वो जवान, वो जो आदमी आता है मिलने, वो कहते कल तुम मुझे, तो वो कहती हाँ। इतना कहकर उसके चेहरे की तरफ जो देखा, ये मालूम होता था जैसे आँखों से खून टपक रहे हों, उसकी आँखों से उसके खून टपक रहे हों। फिर क्या होता है देखिए। फिर जवान यानी कि वही आदमी ना, जवान सर नीचा करके खूब घराने का नाम रोशन किया।
आदमी कह रहा है कि खूब घराने का नाम रोशन किया है। मैं अब ये समझी कि ये कौन शख्स है, उसको तो खुदा ही जानता है। जवान फिर वो आदमी कह रहा है, हम तो समझे थे कि तुम मर गई मगर अब तक ज़िंदा हो। मैं बेगैरत ज़िंदगी ना मरती थी, खुदा कहीं जल्द मौत दे। ऐसे वो खुद कह रही बेचारी जवान। बेशक इस ज़िंदगी से मौत लाख दर्जा बेहतर है। वो आदमी कह रहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था, कुछ खा के सो रहती, मतलब कुछ खा के सो गई होती। मैं खुद इतनी समझ में ना आती थी कि आज तक किसी ने नेक सलाह दी। जवान अगर ऐसी ही गैरतदार होती तो इस शहर में कभी ना आती, और आती भी तो थी इस मोहल्ले में मुजरे को ना आता जहाँ की रहने वाली थी। वो आदमी इस तरीके से कह रहा। मैं, हाँ इतनी खता ज़रूर हुई है मगर मुझे क्या मालूम। जवान, अच्छा तो अब मालूम हो गया। मैं, अब क्या होता है। जवान बहुत ही गुस्से होके, अब क्या होता है, अब क्या होता है। अब छुरी कमर से निकाल कर मुझ पे झपटा। वो आदमी क्या करता है, एक छुरी निकालता है और निकाल करके उसके ऊपर रखता है। दोनों हाथ पकड़ कर गले पर छुरी रख दी। ये होता है इतने में मामा बाजार से पान लेकर के आई। मैंने उसने जो ये हाल देखा, लगी चीखने, अरे दौड़ो बीवी को कोई मारे देता है। मतलब वो उसकी जो नौकरानी थी वो उसको देख ली थी। जवान छुरी गले से हटाकर हाथ छोड़ दिए। औरत को मैं क्या मारूं, औरत भी कौन बड़ी, ऐसे कह रहा है। इतना कहकर दहाड़े मार मार रोने लगा। मैं पहले से रो रही थी, जब उसने गली पर छुरी रखी तो जान के खौफ से, देखिए क्या होता है फिर आगे। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं बच्चों, 19 पेज है आपका, लास्ट पेज, हाँ 20। तो क्या होता है जब उसकी, हाँ, एक एक धचका सा कलेजे पर आ पहुंचा। एक धचका सा कलेजे पर आ पहुंचा। उसने दम खुद ब खुद हो गई थी जब वो छोड़कर रोने लगा ना। जब वो छोड़कर रोने लगा, मामा ने दो एक चीखें मारी थी। जब उसने ये हाल देखा कुछ चुप सी हो गई। उधर मैंने इशारे से मना किया कि एक किनारे खड़ी हो गई। जब वो मना किया तो एक किनारे खड़ी हो गई। जब दोनों खूब रो धो चुके, जवान हाथ जोड़ के, अच्छा तो इस शहर से कहीं चली जाओ। वो आदमी कह रहा है कि अच्छा तो इस शहर से कहीं चली जाओ। मैं, फिर वो लड़की क्या कहती है, कल चली जाऊंगी मगर एक दफ़ा माँ को और देख लेती। जवान, बस अब दिल से दूर रखो, माफ़ करो। कल अम्मा ने तुम्हें घर पे बुलाया है, मैं ना हुआ, नहीं तो उसी वक्त वारा न्यारा हो जाता। मोहल्ले भर में चर्चे हो रहे हैं। मतलब उसके भाई कह रहा है कि मतलब तुम आई हो तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हो रहा है। मैं, तुमने देख लिया, जान से तो मैं डरती नहीं मगर हाय तुम्हारी जान का ख्याल है। तुम अपने बच्चों पर सलामत रहो। खैर अगर जीते रहे तो कभी ना कभी खैर व आफियत सुन लिया ही करेंगे, ऐसे कह रहा उसके भाई। जवान, बराए खुदा किसी से हमारा ज़िक्र न करना, उसका भाई ऐसे कह रहा। तो वो कह रही अच्छा। वो जवान तो उठ कर चला गया। मैं अपने गम में मुब्तला थी। वो जवान तो उठ के चला गया, लेकिन वो बहुत गम में कि ये सब जो वाक़या उसके साथ हो रहा था, सारी कहानी जो उसके साथ हो रही थी, वो इसे बहुत परेशान थी। मामा जान खाना शुरू की, ये कौन थे। तो फिर वो कहती है कि देखो ऐसी औरतों, यहाँ पे लिखा ऐसी औरतें के मकान पर हज़ारों आदमी आते हैं, कोई थे तुम्हें क्या। बहर तोर मामा को टाल दिया, मतलब कोई था तुम्हें क्या, ऐसे कह के वो टाल देती है। रात की रात सो रही थी, सुबह उठ के लखनऊ चलने की तैयारी की। शामों के शाम सिकरम किराया करके रवाना हो गई। फिर वो शाम को ही वो वहाँ से रवाना हो जाती है। आपको पता है कि वो जो मिलने आता है वो कोई और नहीं रहता है बल्कि उसका भाई रहता है, क्योंकि भाई रहेगा तो तभी तो वो इतना नाराज़ हो रहा है। जो उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल गई, सब बातों पे कितनी बदनामी हुई उसके घर की, उसको कितना सुनना पड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, भाई है तो भी तो गुस्सा करेगा ही। इस तरीके से जो दूसरा मिलने आता है तो फिर उसका भाई रहता है, लेकिन वो फिर इतना गुस्सा करता है उस पर कि उसकी कोई बात नहीं समझता। इसलिए वो दूसरे दिन ही क्या करती है, सुबह उठ करके चलने की तैयारी करती है और शाम को शिक्रम, यानी वो जो ऑटो वगैरह पहले चलती थी उसी के नाम है, फिर वहाँ से वो फिर लखनऊ के लिए चली जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही पूरी आपकी कहानी थी। ये देखिए आपका अल्फाज माने हैं, है ना, अल्फाज माने हैं ये आपका बर्जीस कद्र क्या होता है, बेगम हज़रत महल साहबजादे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी।
ये उनका नाम है। ठीक है, मुजरा यानी कि नाच गाना हमने पहले बताया था। मुजरा जाता है यानी रकम लेकर नाच गाने के लिए बुलाया जाता है। मुजरा होता ही है यही जो हमने आपको बताया था। इंतज़ा का मतलब होता है निकल जाना यानी छन जाना। वसीका वो रकम जो अंग्रेज़ हुकूमत वजीफ़े की शक्ल में अवध के बादशाहों के नामज़द लोगों को देती थी। ये रकम दरअसल उन कर्ज़ों की सूद थी जो अवध के बादशाहों ने अंग्रेज़ी हुकूमत को इस शर्त पर दिए थे कि उनका सूद उन लोगों में तकसीम किया जाए जिन्हें शाहबान अवध नामज़द करेंगे। और क्या सोज़ है वो अशार जो मर्शिया ख्वां असल मर्शिया शुरू करने से पहले पढ़ते थे। मर्शिया पढ़ने का एक अंदाज़ जिसमें फ़न मौशूकी के मुताबिक मर्सिया गो पढ़ते हैं इस तर्ज के जाए जाने वाले अशार को सोज़ कहा जाता है। नमगीर एक छोटा सा शामियाना, मैंने बताया नहीं था एक टेंट टाइप का होता है, वो इसे नमगीर कहलाता है। बंगला फैज़ाबाद का पुराना नाम। वारा न्यारा कतई की फैसला। वारा न्यारा शिक्रम एक किस्म की 4 पहियों की गाड़ी, एक तरह की बग्घी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए आपका ये सबक उमराव जान पूरा हो गया है। उमराव जान हमने पहले ही बताया था कि एक बहुत दर्द भरी कहानी है, किसी की हालात की, किसी के वक्त की दर्द भरी कहानी है जो आपके यहाँ पे ख़त्म हुई पूरी कहानी। प्यारे बच्चों, जो है आप लोग इसमें देखिए जो माने दिखा जाता है, हम बार बार कहते हैं कि जितने भी वर्ड्स मीनिंग होते हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको पता है आपको कि जब वर्ड्स मीनिंग आप पढ़ेंगे ना तो कैच करेंगे तो आपकी चाहे वो नस्र हो, चाहे आपकी नज़्म हो, चाहे गज़ल हो, कोई भी सिर्फ हो आपको कि उर्दू वहाँ पे बहुत तेज़ होगी। इससे भी आपकी उर्दू आप कहते हो वीक है, तो वीक की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है क्योंकि हम छोटे छोटे वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं। जब वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो हम वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्वेश्चन हमसे कर क्या रहा है। तो आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आपका उर्दू का हो, जब तक आप वर्ड मीनिंग अच्छे से जानोगे तो आपका जो वो सब्जेक्ट होगा वो जड़ से फिर मजबूत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है, जैसे आप हमेशा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह हम आपके लिए धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे मुझे वक्त मिलता है ज़रा से भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कोशिश करके वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए, यही मेरी दुआ है। और अच्छे से आगे बढ़िए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों की बातों को मानिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।